Hi, hello, namaskar everyone. Please subscribe my channel if you find this video informative or interesting. So let's go to the main part. आज का कोई टॉपिक नहीं है एक्चुअली, बल्कि मैं आपको सिर्फ अपने मन की बात बताना चाहती हूँ। कभी अगर लाइफ में स्ट्रगल मिले तो समझ लीजिएगा भगवान ने आपके 3 टेस्ट लेने हैं, इसीलिए आपको स्ट्रगल और कोई भी हार्डशिप्स लाइफ में मिल रहे हैं जो कि आपको लगता है आप सहन ही नहीं हो रहे हैं। वाई आई एम, सब तो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे ही क्यों चुना, मेरे ही साथ क्यों, मैं ही क्यों। दे कैन बी सो मैनी क्वेश्चंस इन योर माइंड। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि मतलब मैं कोई शॉर्टकट रास्ता निकाल लूँ, मतलब डेफिनेटली ये एक इजी वे होता है, हर किसी के माइंड में आता है। अब मैं आपको बताती हूँ पहले कि वो सबसे पहले 3 टेस्ट कौन से हैं जो भगवान लेता है हमेशा, जिसके कारण हमारी लाइफ में किसी न किसी तरीके का टार मोमेंट आता है या फिर किसी न किसी तरीके का हार्डशिप्स आते हैं। वो होता है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और आप ह्यूमैनिटी में आपकी ऑनेस्टी और एथिक्स सब आ जाते हैं। और स्ट्रेंथ 2 टाइप की होती है, मानसिक होती है जो कि मेंटल स्ट्रेंथ होती है और फिज़िकल होती है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अगर बात करूँ स्ट्रेंथ की, तो देखिए जब भी हमें किसी भी सिचुएशन में फ़ाइट करना होता है ना, हमें मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है। समटाइम्स किसी की लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है, फिज़िकल नहीं होता स्ट्रेस और स्ट्रगल, लेकिन मानसिक होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रगल होता है, मतलब टेंशन्स होती हैं बहुत चीज़ों की। लेकिन कुछ लोगों को दोनों होते हैं। ठीक है, तो लाइक वो फिज़िकली भी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मानसिक भी उनके साथ टेंशन साथ में आए जा रही हैं। और डेफिनेटली अगर फिज़िकल होगा स्ट्रेस तो मानसिक होने के चांसेस हैं, बट रेयर केसेस में नहीं भी होता है। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी भी भगवान आपकी देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देखेगा, लाइक विद द चेंज ऑफ द सिचुएशन हाउ विल यू अडेप्ट टू द न्यू सिचुएशन, न्यू इन्वायरमेंट, और अपनी परिस्थिति के हिसाब से खुद को कैसे ढाल लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी और एथिक्स में क्या एक ही चीज़ में मैं इसको गिनूँगी। अगर आप एक ह्यूमन हो, अगर आप एक सेल्फिश हो जाते हो अपने हार्ड टाइम में, देखो सेल्फिश होना किस लेवल पे हो सेल्फिश वो डिपेंड करते हैं। सेल्फिश तो हर कोई है, बट अपने लिए सेल्फिश किस लेवल पे, इतना लेवल पे नहीं हो जाना चाहिए कि आप एथिक्स भूल जाओ, आप अपने साथ लॉयल ना रहो, आप अपनों के साथ लॉयल ना रहो, अपनी सिचुएशन के साथ लॉयल ना रहो। राइट, आप किसी को भी धोखा देने को तैयार हो जाते हो एट एनी कॉस्ट, किसी की भी हैप्पीनेस की कॉस्ट पे आपको अपनी लाइफ ईजी करनी है। सो वो सब इसमें आता है। अब आप कहेंगे कि जब इंसान परेशान होगा तो ये सब थोड़ी ना ध्यान रखेगा। जी हाँ, लेकिन यही तो टेस्ट है, यही तो आपकी परीक्षा है। ठीक है, यही तो आपका पेशेंस भी चेक किया जाएगा। राइट, जिसने ये कर लिया उसके दुख रहते तो हैं जब तक कि उसका डिवाइन टाइम नहीं आता, बट ड्यूरिंग डिवाइन टाइम भी आपकी परिस्थिति चेंज होने में समय लगेगा, लेकिन वंस इट्स गॉन फॉरएवर। ओके, सो अगर आपको मतलब बार बार उस परिस्थिति को फेस नहीं करना है, वो पैटर्न्स फेस नहीं करने हैं, तो एक बार अपना दृढ़ निश्चय बनाइए, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए, अपने अंदर ह्यूमैनिटी और ऑनेस्टी और एथिक्स ये सब ख़त्म मत होने दीजिए। ये सब मिला के ही पेशेंस बनता है। ठीक है, पेशेंस का मतलब नहीं है मुंह बंद करके बैठ जाओ, दिमाग में प्लान करते रहो कि भैया मैं उसको बुरा कर दूँ, ऐसे करके उसका मतलब उठा लो और अंदर ही अंदर चुपचाप कर दूँ। नहीं, पेशेंस कम्स व्हेन दीज ट्रेट्स आर डेवलप्ड इन यू। सो अगर आपको पार्ट 2 भी जानना है, मैं फर्दर इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको मेरा पार्ट 1 अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, लगता है आपको कि इससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा और यू कैन परसिस्ट इन योर हार्ड टाइम, सो आप
प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊं। रेगुलर वीडियोस बनाने से मैं आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन दे सकूं ये सारी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेबल लगे अपनी लाइफ में और इससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। आई विल थिंक कि भगवान ने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू। बाय बाय।